हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। परीक्षित गोपियों की इस व्यथा और व्याकुलता से भरी वाणी को सुनकर जोगेश्वर श्री कृष्ण का हृदय करुणा से भर गया उठा। उन्होंने सभी को अभय दान देते हुए अपने आप को गोपियों के अनुकूल कर दिया। वह गोपियाँ उन्हें चारों ओर से घेर कर खड़ी थी। भगवान ने अपने अधरों पर फिर से मुरली की धार को उसमें फूंक मारी तो कृष्ण की महिमा के गीत गाती हुई घूम घूम कर नृत्य करने लगी। भगवान ने अपनी बांकी चितवन और हाव भाव से उन्हें आनंद के महासागर में स्नान करने के लिए छोड़ दिया। जब वह आनंद रस में डूबकर अपने भाग्य पर मान करने लगी, तभी उनके मध्य से श्री कृष्ण सहसा अंतर ध्यान हो गए। 30वां अध्याय। श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा का वर्णन। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के सहसा अंतर ध्यान होते ही गोपियों की दशा बिना गजराज के हथनियों जैसी हो गई। उनके प्रेम भरे हाव भाव का ध्यान करके वह बेसुध सी हो गई। उस समय वह भगवान श्री कृष्ण के प्रेम इतनी सराबोर हो गई थी कि उन्हें श्री कृष्ण और गोपियों में कोई अंतर ही दिखाई नहीं दे रहा था। वह स्वयं को ही कृष्ण समझने लगी थी। वह मतवाली सी होकर वन की झाड़ियों और बेथियों में उन्हें ढूंढने लगी। वह पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगी। वह कभी पीपल के वृक्ष से, तो कभी अशोक के वृक्ष से, कभी तुलसी के पौधे से, तो कभी पुष्पों पर मंडराते हुए भौरों से, कभी मालती लता से, तो कभी जूही के फूलों से, कभी रसाल से, तो कभी कचनार की झाड़ी से, कभी आक के पौधों से, तो कभी जामुन के पेड़ से, कभी कदम्ब से, तो कभी नीम से कृष्ण का पता पूछने लगी कि क्या उन्होंने उनके प्रिय कृष्ण को देखा है। व्याकुल होकर अश्रुपात करते हुए वह कभी किसी हरण से पूछती तो कभी हवा में उड़ते किसी पक्षी से पूछने लगती। जब कोई उन्हें पता नहीं बताता तो वह आपस में पूछने लगती। इस प्रकार वह गोपियाँ प्रलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो गई थी। उनका आवेश इतना अधिक बढ़ गया था कि वह भगवान की लीलाओं को स्वयं ही करने लगती थी। कोई पूतना बनी तो कोई दूसरी कृष्ण बनकर। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।